अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अर्शद सेलिंग व्लॉग्स। आज की वीडियो जो है वो मैं स्पेशली ब्रांड्स के लिए बना रहा हूँ। जो बड़े बड़े पाकिस्तान के ब्रांड्स हैं इनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, थोड़ा सा मशवरा है इनके लिए कि मेरा क्योंकि इनके साथ लिंक रहता है जो यहाँ पे स्टोर्स हैं, क्योंकि मैं ब्रांड्स का काम करता हूँ। उनसे पिछला जो सीज़न का माल है वो सेल पे लेके करता था, अब तो नहीं करता। तो मैं आगे नेक्स्ट सीज़न में सेल करता रहा हूँ, तो इस वजह से मेरा इनके साथ काफ़ी तल्लक वास्ता रहता है इनके मैनेजर्स के साथ। तो पिछले दिनों एक बड़ा ब्रांड है, मैं नाम नहीं लेता, उनके मैनेजर से मेरी बात हुई तो डिस्कस कर रहे थे काम के बारे में। तो वो कह रहे थे कि भाई काम जो है वो ब्रांड्स का बहुत ज़्यादा डेड हो चुका है। आपने भी देखा होगा, अगर आप किसी बड़े सिटी में रहती हैं, जाती हैं ब्रांड्स के स्टोर पे, तो मेजॉरिटी सेल्स के अलावा सेल्स लगी हों तो लोग होते हैं वहाँ पे, वो भी वो चीज़ें लेने के लिए कि जो 50% पे या 40% पे हों। अदरवाइज सेल्स में भी अब लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्योंकि ब्रांड्स भी सेल जो हैं वो उन्हीं चादरों पे और तौलिए पे इस पे लगाते हैं। जो अच्छे ड्रेसेस होते हैं, कपड़े होते हैं लॉन के या 3 पीस इस तरह के, उन पे वो माइनर सी को 20% 15% लगाते हैं। अच्छा, इसकी जो डेड होने की वजह आपको मैं बताऊं कि ब्रांड का काम जो है वो बहुत ज़्यादा डेड हो चुका है, इनको लॉस में जा रहा है, ख़ासतौर पे कोरोना की वजह से। और उसके बाद जो बड़ी वजूहत हैं वो मैं आपके साथ बताता हूँ। अगर ब्रांड्स इन पे अभी भी गौर नहीं करेंगे तो एक बात याद रखिएगा कि आपके जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं जो आपने महंगी महंगी मॉल्स में और लोकेशंस पे लिए हुए हैं, ये आपको बंद करने पड़ेंगे या आपको ये खसारे में जाएंगे। कि अभी भी खसारे में जा रहे हैं, आप इनके किराए पे कर रहे हैं, तनख्वाहें पे कर रहे हैं। असल में हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ कि ब्रांड्स का एक तरीकाकार होता है कि वो जो पिछला सीज़न का स्टॉक होता है उसको डेफिनेटली उन्होंने नया लॉन्च करना होता है नए सीज़न का, तो वो पिछला जो है वो नहीं रखते। जो बच जाता है उसको कोई होने पोने सेल्स में लगा के कोशिश करते हैं, अगर वो बिक जाए ठीक है, नहीं तो वो पीछे अपने जो इनके वेयर हाउस होते हैं कराची में या फैसलाबाद में, जहाँ पे भी जिस सिटी का ब्रांड होता है, तो वो वहाँ पे उनको बेच देते हैं। वो एक आध सीज़न वहाँ पे पड़ा रहता है, फिर उनको क्या करते हैं कि वो जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं कराची में फैसलाबाद में, उनको बुला के वो लमसम सारा ही उठवा देते हैं जो पिछला ब्रांड होता है। उसके बाद दूसरी जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि इनके पास अगर कोई इन सीज़न का भी, यानी कि जो अभी फॉर एग्जांपल 2021 का वॉल्यूम है, उसमें भी जो इनके टुके होते हैं छोटे मोटे, कोई हल्का सा किसी के लाइन है, किसी का बार टेढ़ा है, किसी का जनाब कोई कट लग गया है तो, या कोई दाग है, तो वो भी उसको ये भी फ्रेश में डाल के इनको दे देते हैं। तो ये बहुत बहुत ही लो प्राइस में तो देते हैं उनको। ये ना समझिएगा कि जो बंदा 2 लाख रुपए लेके चला जाएगा तो उनको दे देंगे। ये जो बड़े बड़े करोड़ों की डील करते हैं उनको दे देते हैं, फिर वो आगे इनको तोड़ तोड़ के सेल करते रहते हैं होलसेलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है बैकरा। बैकरा यानी कि बिल्कुल ही जो कचरा होता है, जो इनके कट पीस में बाद में लोग सेल करते हैं, जिसमें कोई कलर फैल जाता है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, वो कैटेगरी होती है। अच्छा, मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास पिछले सीज़न का बच जाता है और या जो भी फ्रेश में आता है, आप क्या करते हैं, आप इनको देते हैं। ये जब आपका, ये जाहिर है जब इन्होंने सर्दियों के स्टार्ट में लिया है गर्मियों का माल डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, तो इन्होंने वो सर्दियों के 2-3 महीने जो होते हैं उसमें वो लॉन्च नहीं करना होता। उन्होंने नेक्स्ट सीज़न का, अगले सीज़न का, गर्मियों की लॉन का वेट करना होता है कि उसका सीज़न आएगा तो वो हम निकाल देंगे मार्केट में, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने। तो जैसे ही आपने देखा होगा कि ब्रांड्स जो हैं वो मार्च वगैरह में निकालते हैं, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ये जनवरी में, फरवरी में लॉन्च जो है वो लॉन्च करना शुरू कर देते हैं। हमें भी मिलते हैं, आप लोगों को भी मिलते होंगे, आप सीधी सेलर्स हैं जो फेसबुक पे सेल करती हैं, उनको पता होगा। उसमें होता क्या है कि जो अब पहले कस्टमर ऑनलाइन नहीं जानता था, ऑनलाइन पे सेलर्स भी नहीं आए थे, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे ये शॉप्स वगैरह पे सेल करते थे, तो वहाँ तक लोगों की इतनी रसाई नहीं थी कस्टमर्स की। अब क्या हो गया है कि अब दुकानों से ज़्यादा ये ऑनलाइन लोगों को, ऑनलाइन रीसेलर्स को सेल कर रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स पिछला माल उठाते हैं। तो होता क्या है कि जो आप नए लॉन्च कर रहे होते हैं वॉल्यूम, उनसे पहले पहले ही ये लोग बहुत सस्ते दामों आपके पिछले जो सीज़न के वॉल्यूम होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, वो देना शुरू कर देते हैं लोगों को। अब ये बात याद रखिएगा कि ये पाकिस्तानी कस्टमर है, ये वो बाहर का, अमेरिका का या इंग्लैंड का या यूरोप का कस्टमर नहीं है कि जो ये चीज़ फोकस करता है कि जी हमने तो नए डिज़ाइन लेने हैं या नए साल का कपड़ा लेना है। इनको प्राइस से तल्लक होता है।
एक चीज़ जो इन सीज़न की है, सेम लॉन जो है वो 2400 की, फॉर एग्जांपल इत्तेहाद की क्रिस्टल लॉन 2400 की मिल रही है अभी सीज़न की 2021 की। 2020 की जो क्रिस्टल लॉन है वो मैं भी 1800 की 1700 की सेल कर रहा हूँ। अब जो कस्टमर है उसने ये नहीं देखना कि वो डिज़ाइन 2021 का है वो 2020 का है, उसने कहना 500 रुपये बच रहा है 400 रुपये बच रहा है, वो भाग के इसको ले लेते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि वो जो इत्तेहाद ने फॉर एग्जांपल लॉन जो है वो अपने स्टोर पे नहीं लगाई हुई है, उसकी सेल कम हो जाती है। इसी वजह से आपकी जो सेल्स है वो कम होती जा रही हैं। दूसरे नंबर पे क्या हो रहा है कि जो आप जब इसको स्टॉक उठाते हैं बी फ्रेश में या पिछले सीज़न का, तो उसमें बहुत ज़्यादा सेम एज ओरिजिनल डाल के उसको मज़ीद उसकी प्राइस को कम कर दिया जाता है। जिस तरह एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि कोई चने की बोरी ले लें आप बेचने के लिए, तो वो चने की बोरी 50 kg की हो तो आप उसमें से 10 किलो निकाल के 40 किलो कर लें और उसमें फिर कचरा डाल दें, ये बजरी डाल दें 10 किलो और उसका वेट फिर 50 किलो कर लें, तो फिर आप उसकी प्राइस डेफिनेटली और कम कर सकते हैं सेल करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि उसमें 10 किलो तो बजरी है। ये चीज़ है कि उसमें वो जो ओरिजिनल माल होता है, ओरिजिनल स्टॉक होता है, उसके अंदर सेम एज ओरिजिनल बनवा बनवा के वो पता ही नहीं चलता कस्टमर को, सेम उसी तरह के स्टिकर छाप वो मिक्स करके प्राइस को और नीचे ले आते हैं और आपको और कंपटीशन मिल जाता है मार्केट में। आप अपना स्टॉक दे के अपने ही कंपटीटर पैदा कर रहे होते हैं जो ब्रांड वाले हैं। अच्छा, कस्टमर जो है उसको ये इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं होता कि वो जी नए साल का है। हत्ता कि मैंने जो बाहर के मुल्कों में भी लोग देखे हैं वो भी इस तरफ चल पड़े हैं कि उनको कोई ये चीज़ नहीं होती कि जी ये पिछला है या नया है या पुराना है या कौन से सीज़न का है या फैशन कौन सा है। प्राइस आप कम दें तो वो भाग के, हत्ता कि कटे फटे भी दें आप, जो लीरें होती हैं वो भी ब्रांड की हों, पिछले सीज़न की हों, सिर्फ सस्ती हों 200-300 रुपये में दें, वो लेके उसको जोड़ टोस्ट टांका लगा के वो पहन रहे होते हैं। तो पहले क्या होता था कि पहले लोगों को ये पता था कि ये जो ब्रांड का गुल अहमद का ड्रेस है, इत्तेहाद का ड्रेस है, ये हमें आउटलेट से ही मिलना है ओरिजिनल। वहाँ पे जाके जो उनकी फुल प्राइस है वो लेते थे, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ब्रांड जो थे वो सेल्स लगाते थे तो और उनको सेल करते थे। अब ये जब से ऑनलाइन का ये भागदौड़ मची है, तो इसमें आपको पता है पाकिस्तान में कोई भी जब काम होता है तो उसको फेक बनाने के लिए, फेक काम करने के लिए बहुत से लोग आ जाते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों के काम को मज़ीद नीचे लेके जाएगी और ले गई है। अब इस दफ़ा क्या हुआ है कि इस दफ़ा आपने नोट किया होगा कि ब्रांड्स ने बहुत कम प्रोडक्शन किया है, क्योंकि उन्होंने उतना ही कपड़ा बनाया है जितना वो सेल कर सके अपने सीज़न में, और उनको होता कि सेल्स भी ना लगानी पड़े। आपने देखा होगा कि जितने भी ये सेल्स लगी हैं पिछली ईद पे, अभी आगे भी लगेंगी, तो उनमें कोई मेजर यानी कि ड्रेसेस पे, कोई अच्छे ड्रेसेस पे कोई 50%, हालांकि हम लोग जब स्टॉक उठाते थे पिछली दफ़ा तो 40% पे भी, 50% पे भी उठाते रहे हैं, सीज़न के अंदर भी ये लगाते रहे हैं, पिछले सीज़न का स्टॉक देते रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा गुल अहमद ने भी, हत्ता कि मैंने देखा है कि पिछले साल का, पिछले गर्मियों का जो उनके डिज़ाइंस थे वो इन्होंने स्टोर में रख के सेल किए हैं 25% पे, क्योंकि उनके पास वो स्टॉक था ही थोड़ा, उन्होंने बनाया ही थोड़ा, प्रोडक्शन थोड़ी की थी, पहले की तरह नहीं थे कि खुला करते थे और फिर वो आगे उठवा देते थे। इसमें आपको मैं ये कहूँगा कि आप लोग क्या करें कि आप बजाय ये जो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ा मारते हैं कि अपना स्टॉक उठा के ऑनलाइन वालों को दे देते हैं, फिर वो ऑनलाइन वाले आपके मुकाबले में आगे वो सस्ते कीमत पे निकाल के आपका कस्टमर ख़त्म कर रहे हैं। उसमें क्या करें कि आपके माशाल्लाह स्टोर्स इतने इतने बड़े होते हैं, हम लोग जब जाते हैं तो एसी लगे होते हैं, आपके 20-20 बंदे जो हैं, स्टाफ जो है, लड़के लड़कियां, वो इस तरह हाथ बांध के तो इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं। कस्टमर तो होता नहीं स्टोर में, वो भी टाइम पास कर रहे होते हैं तनख्वाह के लिए। तो आप उनको इस तरफ क्यों नहीं लगाते कि जो स्टॉक पिछले सीज़न का हमारा पड़ा हुआ है उसका एक अलग से सेक्शन बना दें, उसको आप फॉर एग्जांपल एक सूट आपका 2000 रुपये का है, वो आप डिस्ट्रीब्यूटर को 50% पे या 60% पे दे रहे हैं 900 रुपये में, 1000 रुपये में। आप वही जो ड्रेस है वो अपने स्टोर में रख के अगर 1200 रुपये का भी सेल करें तो वो कस्टमर बखुशी आपसे डायरेक्टली लेगा और आपको 200 रुपये उसमें से मज़ीद, जो आप 1000 रुपये का दे रहे हैं उसमें से 200 रुपये और बच रहा है आपको, जो आपने डिस्ट्रीब्यूटर को देना था आपने डायरेक्टली खुद कस्टमर को सेल किया। दूसरे नंबर पे कस्टमर आपके स्टोर में अट्रैक्ट होगा। अब जब कस्टमर आपकी सेल्स की इश्तेहार देख के, एड्स देख के जाते हैं, अप टू 70%, गुल अहमद का लगा होता है, अप टू 70% स्टोर में चले जाएं तो इनके वो बेडशीट्स पे और तौलिए पे और चप्पलों पे और पजामों पे और बनियान पे, इस तरह की चीज़ों पे सेल सिर्फ 70% होती है, ड्रेसेस पे होती नहीं।
तो कस्टमर जो है वो कस्टमर पागल है कि जो ऑनलाइन वही चीज़ जो है वो आपकी वो 2000 वाला सूट जो है वो ऑनलाइन में 1300-1400 में दे रहे हैं, तो वो पागल है, आज जाके आपके आउटलेट से 2000 रुपये का ले लेगा, गर्मी में जाएगा भी। वो सिर्फ शाम के टाइम पे रोटी वगैरह खा के, खाना वगैरह खा के हजम करने के लिए, चहलकदमी करने के लिए आते हैं, एसी की हवा लगवा के आपके अंदर डिज़ाइन देख के तो वो चले जाते हैं। तो बजाय आप उन अपने स्टाफ को फारिग खड़ा करने के, आप क्या करेंगे, उनको एक सेक्शन बना के दें अलग से कि आपका जो गोदामों में आपने रखा हुआ है स्टॉक पिछले साल का वो उधर रखें और डायरेक्टली वहाँ से कस्टमर को एड्स लगा के कहें कि जी ये इतने पिछले सीज़न का स्टॉक है, ये आपको इतने का मिलेगा, तो वो आपको मज़ीद 200-300 रुपया दे के ही वो स्टॉक बिकेगा। दूसरे नंबर पे जो कटा फटा होता है हल्का फुल्का, जो जिस पे टक लग जाता है, कोई ये लाइन वगैरह, कोई उसका ये टेढ़ापन आ गया, ये वाली जो चीज़ होता है, ये भी आप उसका अलग से सेक्शन बनाएं। उसमें बजाय मार्केट में फेंकने के, होलसेलर्स को देने के, वो आप अलग से सेक्शन बनाएं, उसकी प्राइस और थोड़ी सी लेस कर दें। जो आप डिस्ट्रीब्यूटर को 400 रुपये का दे रहे हैं फॉर एग्जांपल शर्ट, वो आप खुद 600 का भी सेल करेंगे, आपसे कस्टमर हंस के लेगा, क्योंकि मुझे पता है कि कस्टमर की मेंटालिटी क्या है पाकिस्तान में, वो सस्ती चीज़ चाहता है और ब्रांडेड चीज़ चाहता है। तो आप खुद क्यों नहीं देते उनको, बजाय आप उससे, जब कस्टमर आपका अट्रैक्ट होगा, आपके स्टोर में आएगा, तो डेफिनेटली वो आपके नए सीज़न के भी कपड़े देखेगा, वहाँ से भी आपको उसकी सेल मिल सकती है। तो ये मैं आप लोगों को एक मशवरा दे रहा हूँ, वार्निंग भी दे रहा हूँ ब्रांड्स वालों को कि अगर आपका ये तरीक़ाकार यही रहा तो ये बात याद रखिएगा, रेप्लिका जो है वो आपका काम ख़राब नहीं करता। रेप्लिका का वाज़े पता होता है लोगों को कि ये फेक चीज़ है, इसमें सिर्फ डिज़ाइन कॉपी किया गया है हमारी अबी का या गुल अहमद का या खाड़ी का, लेकिन ये प्रोडक्ट जो है ये फ़ेक है, तो हम फेक प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये जो सेम एज ओरिजिनल या जो पिछले सीज़न का या ये जो बी फ्रेश वाला चक्कर चला है, इस वजह से बहुत ज़्यादा ऑनलाइन लोगों को घर बैठे वो चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब वो लोग स्टोर्स में नहीं आ रहे। या तो फिर क्या करें कि स्टोर्स को बंद करके सारे, तो आप यही काम शुरू कर दें कि डायरेक्टली होल डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे दिया करें, वो आगे होलसेलर्स को ऑनलाइन सेल करना शुरू कर दें, आप भी ऑनलाइन बना लें। वेबसाइट्स तो आपकी चल रही हैं, लेकिन ये है कि ये स्टोर्स बिल्कुल ही आपका 9-9 लाख 10-10 लाख ये साहिवाल में स्टोर्स के जिस जगह पे लोकेशन है किराया है, तो बाकी स्टाफ का खर्चा अलग से है, बिजली का एसी का अलग से है, तो उसमें आपको वो सेल वो नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए थी। तो उसकी ये रीज़न्स हैं कि आप खुद ही अपना पिछला स्टॉक लोगों को दे देते हैं ऑनलाइन में, जिस तरह मैं फॉर एग्जांपल मुझे दे देंगे तो मैं, हाँ, या आप ये करें कि अगर आपने इस तरह करना भी है तो आप अपने मखसूस जो ऑनलाइन सेलर्स हैं उनको आप नॉमिनेट कर लें, चुन लें, आपका उनके साथ डायरेक्ट रब्ता हो, आप स्टोर इससे अपने वेयर हाउस से डायरेक्टली उनको अपना स्टॉक दिया करें सस्ते पे, जितने भी आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं, तो वो आगे फिर डायरेक्टली कस्टमर, अगर आप नहीं हैंडल कर सकते स्टोर्स में, तो वो आपके कस्टमर्स को फिर सस्ता आगे देंगे। तो आपका वो जो आपको उनको भी पता हो कि ये जो बंदा है ये गुल अहमद का या खाड़ी का या इत्तेहाद का ऑफिशियल स्टॉक रखता है पिछले सीज़न का, तो इनसे हम ले सकते हैं। फिर ये सेम एज ओरिजिनल वाला जो चक्कर है ये ख़राब नहीं करेगा लोगों को, कस्टमर्स को और आपकी सेल्स को। तो ये मेरा एक छोटा सा मशवरा था, मैं इसको फील कर रहा हूँ, आप भी, आपको क्योंकि आपका तो सारा फाइनेंस का और सारा डिपार्टमेंट जो है वो काम करता है, आपको बेहतर पता होगा कि आपकी सेल्स कैसे ड्रॉप हो रही हैं। और इसमें ये बात याद रखिएगा कि कोरोना चला जाए या ना चला जाए, कोरोना के बाद भी आपकी सेल्स जो है इस तरह ड्रॉप होती रहेंगी। और आप देखिएगा कि और जो कस्टमर्स हैं या जो रीसेलर्स हैं, आप भी इनके स्टोर्स पे जाके थोड़ा सा सर्वे कीजिएगा कि सेल्स का क्या रेशो है। और कस्टमर जो हैं वो ज़्यादातर देखिएगा या तो सेल्स के दिनों में आते हैं जब सेल्स के ऐड लगे होते हैं, या जो होते भी हैं वो इसी के वाल लगवा के घूम फिर के तो चले जाते हैं, या कोई हद ले लेगा तो एक आध कोई बिल्कुल सस्ती जो वैरायटी होती है 1700-1800 रुपये वाली वो लेके तो वो चला जाता है। तो बजाय आप ये काम करने के, आप मेरे मशवरे के मुताबिक ये काम करें, या अपने जो ऑनलाइन कोई नॉमिनेट करें कि जो लोग आपके लिए काम करें और डायरेक्टली आपसे चीज़ लें। तो बाकी ये थी आज की वीडियो, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।